सभी को आता वंदन मेरा। आज का मेरा मुख्य विषय है वृक्ष। अभी गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है और किसी को भी इस तरीके की चिंता नहीं है कि ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। हर गर्मी आती है, हर साल आती है और धरती का टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि पेड़ लगाएं। मैं तो सोचती हूँ कि स्कूल वालों को कंपलसरी ही कर देना चाहिए कि हर महीने वो सारे स्कूल से पेड़ लगवाएं या हर जन्मदिन पे बच्चे एक ज़रूर पेड़ लगाएं, जिससे कि बच्चों का प्रोत्साहन बढ़े कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ होंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा, हवा पानी सुरक्षित होगी। लोगों को इस बारे में जागरूक होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एडवर्टाइज़ तो बन रहे हैं वो 55 डिग्री पे आ जाएगा तब भी हमारा एसी काम करेगा। आप ये वाला एसी लीजिए, आप वो वाला एसी लीजिए। अरे भाई, एसी को लाने का आप इतना जोर डाल रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए भी प्लीज़ कोई जोर डाले। जो असली एसी तो धरती माँ पे जो होने चाहिए। आप क्या कोरोना टाइम पे भूल गए कि जब बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं था, कितनी शांति थी, कितना आनंद था उस हवा में, कितनी स्वच्छता थी। हमारे को एसी चलाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो हमारे द्वारा ही बनाया गया ये सारा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से वातावरण इतना भयंकर तेज़ी से तापमान बढ़ता जा रहा है कि हम इसको चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे। तो फिर आगे हमारे आने वाले फ्यूचर को और हमें जो दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। पेड़ लगाने के लिए कुछ लोग ही इस अभियान में उतरे हुए हैं और हमें सोचना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। हम मंदिरों में पैसा दे आते हैं, इधर उधर दान करते हैं, तो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा पुण्य का कार्य जब ही होगा जब हम पेड़ों के लिए दान करें, पेड़ों लगाने वालों के लिए उनका सहयोग करें, जिससे कि इस धरती माँ को सांस लेने में आसानी हो। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और इतनी अधिक तापमान में छोड़ दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ये धरती माँ तो आप सब, हम सब बच्चों को संभाले हुई है। कृपया उसको अपनी माँ की जगह रख कर के सोचें कि इस धरती माँ ने क्या ऐसा कर दिया जो आप उसका बदला इस तरीके से दे रहे हैं कि उसे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया इस पे सभी ध्यान दें इस बात पर। पेड़ों को लगाएं, खाली पेड़ लगाएं ही नहीं, हम अपने जैसे यूएसए में हमारी जो बुक्स होती हैं तो वो उसी को आगे आगे पिछली वाली क्लासेस को दे दी जाती हैं एज इट इज़। यहाँ पर हमारे यहाँ कबाड़ी को दी जाती है, तो मैं समझती हूँ सिलेबस को इतनी जल्दी जल्दी ना बदला जाए। जो किताबें होती हैं उनके पेजेस जो होते हैं वो पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। तो उस पेड़ पर बहुत ही आपका उपकार होगा कि हम सोचेंगे इस बारे में कि किताबों को अपनी पिछली क्लास में एज इट इज़ गिफ्ट कर दिया जाए या जैसे भी बच्चे देना चाहें, ताकि हम उन पेड़ों के ऊपर एक उपकार करें। वो किताबें इतनी जल्दी जल्दी पब्लिश ना हो जिससे कि पेड़ों के लिए कटते जा रहे हैं, जो जिससे कि किताबें कॉपियों में यूज़ की जाती हैं। तो उसमें हम कहीं ना कहीं हम पेड़ों की सुरक्षा के आगे सहयोगी बनेंगे। पेजों का अच्छी तरीके से मैं तो चलन करती थी कि बच्चों के पेजेस जो बचते थे मैं हमेशा उन पेजों को फाड़ करके रद्दी में नहीं वेस्ट जाने देती थी, उनका यूज़ करती थी। उन बच्चों को रफ़ कॉपीज़ बना करके उसमें कार्य करने में उनको हेल्प करवाती थी उसी पेजेस पर। तो हर पेज की बहुत बड़ी कीमत है। उस पेड़ की आप उपकार मानिए कि आप उन पेजेस पर लिख रहे हैं। पुराने ज़माने पर किस तरीके से पेड़ों की छालों पर लिखा जाता था। और आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बिजली का उपयोग ना करें। जिस भी रूम में से निकलें उसकी लाइट अवश्य बंद करें। कहीं ना कहीं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान, हमारे रूम का ही जब टेम्परेचर बढ़ाती है तो वो कहीं ना कहीं मिल करके इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है कि वो पूरे उसके बाहर निकल करके आपकी पृथ्वी के लिए भी खतरनाक होती है।
तो इसमें खाली सहयोग हमारे धरती माँ के लिए नहीं होगा, उन लोगों के लिए भी सहयोग होगा जिन लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। वो उसका उपयोग अच्छे भली भांति ले पाएंगे, उसका फ़ायदा। गांव में जाकर के देखिए ना कि किस प्रकार से लोग रात होते ही दीपकों में कार्य करते हैं, लाइट नहीं है उन लोगों के पास, कैसे बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं। आप लोगों को ये इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो इसका ये फ़ायदा बिल्कुल भी ना सोचें कि भी हमें फ्री में मिल रही है तो हम कितनी भी लाइट चला सकते हैं, कितना भी पानी भर सकते हैं। तो अवश्य इस बात को सोच करके उस जगह पर रख करके देखें जिन लोगों को बिजली पानी नहीं मिल रहा है, वो किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हैं। अभी कुछ दिनों बाद ही आप देखने को मिल जाएगा कि इस आदमी ने इसको मार दिया खाली पानी की बाल्टी के चक्कर में। आपको न्यूज़ में दिखाई दे दिया जाता है कि भी है ना, पानी के चक्कर में यहाँ पे ये मौत हो गई, उसने इसको मार दिया केवल एक पानी की वजह से। तो उस पानी को बचा करके हम उन लोगों तक अवश्य पहुँचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को भला होगा हमारी तरफ से। वो पानी का फ़ायदा सही रूप में कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें बाल्टियाँ या शावर चला करके ही नहाना है। कभी ना कभी आप ऐसे भी सोचें कि हमें थोड़े पानी में ही नहाना है। मेरे फादर इन लॉ हमेशा थोड़ा ही पानी लेते थे, चाहे वो पानी पीने का हो चाहे वो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, पेड़ों के बारे में सोचेंगे और बच्चों से ये शेयर करेंगे बातें कि पेड़ अवश्य लगाएं, पेड़ों को नुकसान ना पहुँचे। जितने पेड़ सड़कों के लिए कट रहे हैं, वो कितना मुश्किल होगा कि उनको कब बड़े होंगे और हमारे के लिए कब वो छाया वैसी बन पाएगी। तो एक वृक्ष को पैदा करने में, उगने में, बड़ा होने में बहुत सालों लगते हैं, जब कहीं जा कर के वो हमें पेड़ लकड़ी देते हैं, हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो आप इस पर गंभीरता से विचार करें और पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। अपने बच्चों को ये नारा ज़रूर दें। थैंक यू आप सभी को। आशा करती हूँ आप इस पर ज़रूर विचार करेंगे और ज़रूर ही अपने घर से हर व्यक्ति पेड़ जल्दी जल्दी लगाएगा। थैंक यू।